सर अरशद बता अरशद दिया से आपने? इसमें डॉक्टर साहब से अनुरोध है कि जो इनके सर कर दिया मैंने रिकॉर्ड, सेशन स्टार्ट हो गया, रिकॉर्डिंग कैन स्टार्ट। ठीक है, ओके। एक अरशद मिनट अरशद शुरू करिए। जी जी एक मिनट मैं बता दूं पहले। सभी प्रिंसिपल्स का इस मीटिंग में स्वागत है। हम लोग जैसा आप जानते हैं कि हम लोग अब जो हमारे बच्चे हैं 15 से 18 साल के, उनके वैक्सीनेशन के लिए सरकार ने अनुमति दे दी है, और हम चाहते हैं कि व्रत कार्यक्रम चला करके उन्हें तत्काल सभी को वैक्सीनेट कर दें। आप देख ही रहे हैं कि कोरोना थर्ड वेव का कितना ज्यादा प्रकोप चल रहा है। तो उसी के तहत हम लोग प्रयासरत हैं कि आपके सभी बच्चों को हम लोग जल्द से जल्द सुरक्षित करें। इसीलिए हमने कल 87 स्कूल्स में है ना डीआईओ साहब? है सर, हाँ 87 स्कूल 87 में है सर। हेलो ये सब कल 87 स्कूल्स में है। हाँ सर 87 की सूची भेजी है सर हमने कल। नहीं तो आपने ये परसों से है, जो 100 वाला है ये कब से? शायद सीडीओ सर नेटवर्क इशू की वजह से डिस्टर्ब हो गया है सर का। सर डिस्कनेक्ट हो गए हैं, आप कंटिन्यू कर लीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच। आप सभी का स्वागत है इस जूम ट्रेनिंग में। और ट्रेनिंग का जो पर्पस है, जैसा सर ने बताया कि हमारे जो जितने भी स्टूडेंट हैं या बच्चे हैं जो 15 से लेकर के 17 ईयर्स ओल्ड हैं, उन सभी का वैक्सीनेशन होना है। तो वैक्सीनेशन की दो प्रोसेस हैं, एक तो फिजिकली वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेट करना, और दूसरा उस वैक्सीनेशन प्रोसेस को कोविन पोर्टल पे कैप्चर करना। तो कोविन पोर्टल पे कैप्चर करने के लिए हमारे जो वेरीफायर हैं या हमारी जो वैक्सीनेटर हैं, उनकी एक पर्टिकुलर आईडी होती है जिसपे वो बेनिफिशियरी को रजिस्टर करते हैं और उसका वैक्सीनेशन स्टेटस को अपडेट करते हैं। तो इसमें भी दो तरीके हैं, एक तो बेनिफिशियरी जो खुद से रजिस्ट्रेशन करके आते हैं, सेल्फ रजिस्ट्रेशन करके आते हैं, तो वो पोर्टल पे अगर आते हैं तो उनका सिर्फ मोबाइल नंबर की रिक्वायरमेंट होती है और उनको उनकी डिटेल ऑटोमेटिकली सेशन पे रिफ्लेक्ट हो जाती है। जो बेनिफिशियरी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करके आते हैं या जो स्टूडेंट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करके आए होंगे, तो उनकी डिटेल हम लोग कैसे कैप्चर करते हैं, ऑन साइट रजिस्ट्रेशन के माध्यम से हम लोग कैसे करेंगे। तो मैं एक वीडियो के माध्यम से भी थोड़ा आप लोगों को दिखाऊंगा और दूसरा लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके भी हम लोग आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले मैं वीडियो दिखाता हूं कि हम लोग कैसे कैप्चर करेंगे। तो जो भी होस्ट हैं तो प्लीज मुझे एक होस्ट बनाएं ताकि मैं वीडियो शेयर कर पाऊँ। Please make me co-host so that I can show the content. ओके सर। सर कंटिन्यू कर दीजिए अरशद जी। जी जी, थैंक यू। हाँ नमस्ते सर। सर सो जुड़ गए, समस्या चल हटा चल बंद कर।
हैंग हो रहा है ये। मेरी स्क्रीन विजिबल है सभी को? अटेंडेंस उठा लेता हूँ एक बार। माइक्रोसॉफ्ट पे बड़ा आसान रहता है सर। हाँ सर, विजिबल है, दिखाई दे रहा है। ओके, Yes, sir, it is visible. सर ये बेस्ट है। थैंक यू सो मच। अब आया। आवाज ना आ रही। अर्षद जी म्यूट ऑल भी आप ही कर दीजिए, मैंने होस्ट ही बना दिया आपको, सारी पावर्स आप पे। ओके ओके, थैंक यू। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि वैक्सीनेटर मॉड्यूल में इसमें जुड़े हुए सभी प्रधानाचार्यों से मेरा अनुरोध है कि हमने सिर्फ 87 स्कूलों के ही पार्टिसिपेंट्स को बुलाया था, तो इसमें करीब 100 लोग जुड़ चुके हैं। तो मेरा अनुरोध ये है कि जिनका कल वैक्सीनेशन होना है वही लोग इसमें ग्रुप में जुड़े, और जहाँ कल वैक्सीनेशन नहीं है अगर वहाँ के प्रधानाचार्य या टीचर जुड़े हुए हों तो कृपया ऐसा लीव कर दें, उनकी ट्रेनिंग बाद में होगी। इसलिए जिनका कल वैक्सीन देव साहब जी ओके, देव थैंक यू साहब, सर। शुरू करें? हाँ करिए। जी सर, ये हमारा कोविन का पोर्टल है जिसपे जाकर के covid.government.in हम इस पे जाएंगे और वैक्सीनेटर की जो हमारी आईडी होती है उससे हम लॉगिन करेंगे। हर एक वेरीफायर को और वैक्सीनेटर को एक आईडी दी जाती है जहां से वो लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाकर के हम लोग वैक्सीनेटर से लॉगिन करेंगे और जो मोबाइल नंबर वैक्सीनेटर का होता है तो उसका मोबाइल नंबर वो डालेंगे और जो पासवर्ड उनका हम लोगों ने सेट किया होता है वो पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे लॉगिन करेंगे। मैं एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ। ये हमारा एक सेशन है जहाँ पे 6395 इस तरह से ये वैक्सीनेटर मॉड्यूल का आपका सेशन खुल जाता है। और यहाँ पे जैसे आप लोग देख रहे हैं ये उस पर्टिकुलर जिस सीवीसी यानी कि हम लोग कोविड वैक्सीनेशन सेंटर या स्कूल है या कोई हमारा गांव है जिसके नाम से हम लोग सेशन बनाते हैं वो उसकी डिटेल यहाँ पे आती है। तो जब आप इसको लॉगिन करेंगे तो जिस सेशन को आपको स्टार्ट करना है, मान लीजिए आज 19 जनवरी है तो हम लोग 19 जनवरी का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे तो ये एक पेज खुल करके आएगा। यहाँ पे आप देखेंगे सर्च का जो ऑप्शन है, यहाँ पे अगर कोई बेनिफिशियरी पहली बार आता है तो बेनिफिशियरी अगर पहली बार आता है तो आप उसको मोबाइल नंबर डालेंगे 9735409799 सर्च करेंगे। ये नहीं आ रहा है क्यों? क्योंकि ये जो है बेसिकली 15+ का सेशन है। यहाँ पे आपके पास मोबाइल नंबर से सर्च कर सकते हैं, आप फोटो आईडी से सर्च कर सकते हैं। अगर वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है कोई बेनिफिशियरी, मान लीजिए कि मैंने रजिस्ट्रेशन कर रखा है, तो आप यहाँ पे मोबाइल नंबर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर डालेंगे तो ये आपका उसका नाम आ जाएगा। जैसे मैंने अपना नाम डाला है तो मुझे जो है मेरा वैक्सीनेशन स्टेटस और सब कुछ उसमें अपडेट हो गया है। अगर किसी 15+ का हम लोग यहाँ पे नंबर डालते हैं तो उसका भी इसी तरह से अगर रजिस्ट्रेशन है तो उसका डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। अगर नहीं आएगा तो किसी एक फ्रेश रजिस्टर कर लेते हैं। सचिन, किसी का नंबर बताइए एक बार। बेसिकली उन लोगों के लिए जिनका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन होगा तो हम लोग यहाँ पर उसका मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर जैसे उसका डालेंगे तो उसकी नीचे की डिटेल आपकी
आ जाएगी, उस पर क्लिक करेंगे तो वो बाकी फर्दर प्रोसेस हमारा हो जाएगा। अगर कोई बेनिफिशियरी डायरेक्ट आता है तो यहाँ पे आप देखिए राइट साइड में ऑन साइट रजिस्ट्रेशन है, तो इस पर क्लिक करेंगे, डोज 1 पे क्लिक करेंगे, ठीक है, उसकी डिटेल डालेंगे जो भी डिटेल होगी, देन हम लोग उसका जेंडर सिलेक्ट करेंगे, ईयर ऑफ बर्थ डालेंगे यहाँ पे, और उसके बाद मोबाइल नंबर, देन आईडी कार्ड जो भी वो लेके आएगा, वो आईडी प्रूफ, वेदर वो जाए, अगर आपका स्टूडेंट है तो आप उसका स्टूडेंट आईडी कार्ड ले सकते हैं, आधार कार्ड ले सकते हैं, व्हाटएवर फोटो आईडी ही है, तो आप उसको जो है उसमें सेलेक्ट करेंगे, देन उसका नंबर, एंड यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि आपको टैग करना है उसको कि वो क्या है, बेसिकली हेल्थ केयर वर्कर है, सिटीजन है आपका, या फॉरेन नेशनल है, या फिर स्टूडेंट है। जहां पे अगर आप सेशन प्लान कर रहे हैं तो बेसिकली उसी को आपको टैग करना है। तो 15+ में बेसिकली हमारे सारे स्टूडेंट होंगे, तो हमको स्टूडेंट पे ही सिलेक्ट करना है। एक और चीज इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें अगर 15+ का है तो 15+ में 15 साल से बड़े जितने भी जो भी लोग होंगे सभी का वैक्सीनेशन इजीली हो जाएगा। समझे आप बात? 15 साल से ऊपर जितने भी लोग होंगे, भले वो 18 से 19 साल का भी होगा, तो भी उसका वैक्सीनेशन इसमें हो सकता है। आपको सिलेक्ट करना है कि वो स्टूडेंट है तो स्टूडेंट सिलेक्ट करना है। अगर किसी आप अदर्स देन स्टूडेंट सिलेक्ट वैक्सीनेशन करें तो उसको सिटीजन में आप उसको रजिस्टर्ड करेंगे। इस तरह से आपका शो होगा। सचिन डिटेल दो किसी की। सर यही लाइव डेमोन्स्ट्रेशन में यही था कि कैसे वेरीफाई करना है, और फर्दर क्यों अगर डिटेल मैं सचिन से मांगता हूँ कि हम लोग एक बेनिफिशियरी को इसमें बेनिफिशियरी को करके रजिस्टर करके दिखाइए सब लोग। जी 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 जी। तो सचिन प्लीज शेयर एनी डिटेल फॉर एनीवन। अपना कर दो ना, अपने ही कर दो। आप सर मेरा वैक्सीनेटेड ऑलरेडी हो रखा है तो मैं नहीं कर पाऊंगा। कोई बात नहीं यार, कर दो, बीच में छोड़ देना उसको ना, आगे करके डाल के शुरू करो। ओके 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 ठीक है सर, थैंक यू। मैंने क्योंकि मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूं तो मैंने सबसे पहले सेशन पे गया। मैं इनिशियली शुरू करता हूं। तो हम सबसे पहले यहाँ से बाहर निकले और इस सेशन पे क्लिक किया, और सबसे पहला टैब आता है कि आप सर्च में हम लोग यहाँ पे मोबाइल पे क्लिक करेंगे और उसका मोबाइल नंबर डालेंगे, देन सर्च। तो यहाँ पे मेरा नाम देखिए कि अरशद बेग एज ए हेल्थ केयर वर्कर, मेरी डिटेल आ गई। अब यहाँ पे मुझे फर्दर इसके क्या एक्शन करना है, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं उस पर क्लिक करता हूं तो ये फर्दर आपका जो है एक वेरिफिकेशन के लिए एक विंडो खुल जाती है। यहाँ पे आपसे वो पूछता है कि आपको यहाँ पे आपको जो है उसके लिए आप आधार डालना है या फोटो लेना है आपको। मैं फोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ, आईडी सिलेक्ट कर कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी अगर है आपके पास ये ले लेगा इसको। देन कोई आई कार्ड अगर है, ईयर ऑफ बर्थ, एंड यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो ये वेरीफाई हो जाएगा। तो अभी मैं इसको क्योंकि वेरीफाई नहीं कर रहा सेशन में, मेरी डिटेल लॉक हो जाएगी। जैसे आप इसको वेरीफाई करेंगे उसके बाद एक और विंडो खुलेगी जिसमें वैक्सीनेशन का स्टेटस अपडेट करना होगा। तो यहाँ पे जैसे आप वेरीफाई करेंगे तो उसको अगर वैक्सीनेशन हो चुका है तो वो इस लेफ्ट साइड में कंफर्म का
बटन आएगा, उस पर देन बेनिफिशियरी आपका वेरीफाइड होके चला जाएगा। दैट इज वेरिफिकेशन एंड वैक्सीनेशन स्टेटस ऑफ कोविन। नहीं, नया नया कोई आदमी जिसको डालना है तो उसको भी वेरीफाई कराना पड़ेगा? सर इसमें दो चीजें हैं, जैसे मैंने अपना डिटेल डाला है तो मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ, मतलब मैंने अपना ऑलरेडी मतलब पहले की 2 डोज ली हुई है, तो मैं तो मेरा सिर्फ मोबाइल नंबर डालेंगे तो यहाँ पे मेरी टोटल डिटेल आप देखें कि नीचे पूरी डिटेल मेरी आ गई है। लेकिन अगर कोई बेनिफिशियरी आता है तो यहाँ पे ऑन साइट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे और हम उसको फर्स्ट डोज लगा रहे हैं, देन उसका नाम लिखेंगे, मान लीजिए सुनील कुमार, मेल, ईयर ऑफ बर्थ 2006, XYZ मोबाइल नंबर, उसके बाद उसका मोबाइल नंबर दोबारा एंटर करेंगे, आईडी प्रूफ। मान लो आईडी प्रूफ नहीं लाया वो कोई, फिर स्टूडेंट है तो कुछ तो आईडी प्रूफ होगी सर, विदाउट आईडी तो ये लेगा नहीं। अच्छा, बस उसका नंबर डाल दें आईडी का, और कुछ नहीं डालना? तो आईडी का हम लोग टाइप सिलेक्ट करेंगे सर, देन उसका नंबर लिखेंगे। फोटो तो नहीं डालनी ना? नहीं, फोटो नहीं सर, फोटो नहीं, बस कंटिन्यू कर देंगे तो हो जाएगा बस। हाँ जी सर। ठीक है। आई थिंक सब लोग समझ गए होंगे। अगर किसी को कुछ पूछना है तो बहुत सिंपल है, किसी को कुछ पूछना है तो बता दीजिए। स्टूडेंट के केस में हम लोग एक और इसमें ऑप्शन है कि हम लोग उनका आई कार्ड भी सिलेक्ट कर सकते हैं, उसकी मिनिमम 4 डिजिट या 5 डिजिट वो लेता है। अगर किसी के पास आई कार्ड में कम डिजिट है तो उससे पहले हम लोग 0 या कुछ डबल 0 ऐड कर सकते हैं। अपना सुनो, तुम अपना नंबर बता दो ताकि सब लोग नोट कर। डिस्ट्रिक्ट पे बीसीसीएम है सचिन कुमार यहाँ पे, तो उनका नंबर मैं बता देता हूँ। आई थिंक अरे अपना बताओ ना, उसका क्यों बता रहे हो? सर बेसिकली मैं क्योंकि मेरठ के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है ना, इसलिए बोल रहा हूँ सर। नहीं, अपना भी बताओ, उनका भी बताओ, दोनों का बताओ। श्योर, मैं अपना बता देता हूँ। मेरा नंबर है 9873 540 979। ठीक है, उनका उसका भी बता दो। जी। तो मेरठ के लिए वैक्सीन कोल्ड चेन मैनेजर जो टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं सेम ऑफिस में, उनका नंबर है 811 511 5455। सर रिपीट वन मोर। जी 811 511 5455। ओके ठीक। मिस्टर सचिन नाम है, सचिन। ओके सर। ओके, आई होप सबको बहुत सिंपल प्रोसेस है। जो सीएमओ साहब की तरफ से टीम जाएगी वो वैक्सीनेट करेगी। आपका बस एक आदमी या कोई भी एक व्यक्ति उस स्कूल में विजिट करके पोर्टल अपडेट कर देगा तो 100% आप लोगों के यहाँ पे वैक्सीनेशन पूरा हो जाएगा। किसी का अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए प्लीज। सर इसमें मैं एक जानकारी ऐड करना चाहता हूँ कि जो भी वैक्सीन, बताओ जी, जो भी वैक्सीनेशन टीम कर रही है, वैक्सीनेटर जो भी वहां पे होंगे या वेरीफाई जो भी वहां पे होंगे, आप फिजिकल जो भी करेंगे वो उससे मतलब नहीं है। जितना आप अपडेट करेंगे पोर्टल पे वही माना जाएगा और वही रिफ्लेक्ट होगा। तो अगर आपने सेशन को एंड कर दिया उसके बाद आप उसको उस सेशन पे नहीं एंड कर पाएंगे, दोबारा सेशन फिर बनाना पड़ेगा। तो कोशिश लोगों को वैक्सीनेट करें, उन सभी की डिटेल एक्यूरेटली कैप्चर की जाए ताकि उनका सर्टिफिकेट और डाउनलोड हो सके और वो जो जितना परफॉर्मेंस करेंगे वो सारा कोविन पोर्टल पे रिफ्लेक्ट हो। अदरवाइज आप 100 फिजिकली 100 लगाएंगे और आप अपडेट 70 करेंगे तो वो 70 दिखाएगा, 30 नहीं दिखाएगा। ओके मैं ये भी सभी को बताना चाहता हूँ कि आप लोग जो वैक्सीनेशन लगाएंगे तो हार्ड कॉपी में भी एक उस पर लिखते रहिएगा नाम, उसका मोबाइल नंबर और उसका कोई आईडी। ये आप पैरेलली लिखते रहिएगा। मान लीजिए किसी की गलती की वजह से कोई पोर्टल बंद हो जाता है। मेरी आवाज आ रही है? आ रही सर, आ रही है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, मान लीजिए कोई गलती की वजह से पोर्टल बंद हो जाता है या कोई इंटरनेट का इशू है, तो आप लिखते रहेंगे ना, तो वो हम बाद में भी अपलोड कर देंगे, है ना सीएमओ साहब? बिल्कुल सर।
मतलब हम अपने पास वो जो हम लिख के, जरूरी है अगर कहीं गड़बड़ हो गई, बंद हो गया, कहीं कुछ प्रॉब्लम आ गई, बैटरी डाउन हो गई, कुछ हो गई, तो कम से कम बैकअप होना चाहिए। वो ढूंढेंगे कहां से उसको फिर सर? हाँ नहीं, वो आप पैरेलली लिखते रहिएगा ताकि अगर कुछ होता है तो हम उसको बाद में भी अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, कोई कुछ पूछ रहे थे, प्लीज बताइए। सर मैं ये पूछ रहा था, ये पासवर्ड जो मिलेगा सर वो कहाँ से मिलेगा पासवर्ड, या अपना क्रिएट करना पड़ेगा? ये बताओ। सर आप अपनी जो लिस्ट है स्कूल वाइज, अगर आप सेशन प्लान कर रहे हैं, सीएमओ साहब इसमें बताएंगे कि अगर हम लोग सेशन सीवीसी क्रिएट कर रहे हैं तो आप अपने वेरीफायर उनका डिटेल आप शेयर करेंगे उसी के मोबाइल नंबर पे, और पासवर्ड सेंड किया जाएगा ऑफिस से। आप जिनकी डिटेल देंगे, जो वहाँ पे वेरीफायर करेंगे और जो कोविन पोर्टल को इस्तेमाल करेंगे, अपडेट करेंगे, उनका डिटेल आपको सीएमओ ऑफिस देना होगा, उसके डिटेल आपको शेयर कर दी जाएगी। सर एक जानकारी और करनी थी सर, कि जैसे कॉलेज बंद चल रहे हैं और स्टूडेंट अधिकतर गांव में भी लगवा चुके हैं जी। और हमारे जैसे मैं सनातन धर्म कंकरखेड़ा से बोल रहा हूँ सर, वहाँ पे लगभग 8-10 जने हमारे कोविड पेशेंट भी निकल गए, टीचर्स और पियोन्स। और हमारे यहाँ वैक्सीनेशन सेंटर भी है कल, तो चल होगा क्या उसमें? नहीं, बिल्कुल होगा। और आप मैक्सिमम बच्चों को बुलाए, कंपलसरी करिए वैक्सीनेशन कराना। और अगर उन्होंने करा लिया है कई बच्चों ने, तो उनका प्रूफ मंगाइए और एक रजिस्टर मेंटेन करिए जिसमें आप लिखते रहेंगे नाम, उसका रोल नंबर, उसका मोबाइल नंबर और उसने क्या प्रूफ दिखाया कि उसका वैक्सीनेशन हो गया है। ठीक है सर, टीचर्स की ड्यूटी उसमें भी लगी हुई है ना सर, चुनाव में ट्रेनिंग के लिए सर। टीचर्स को नहीं बुलाना है, केवल बच्चों को बुलाना है। और ये एक आध आदमी बस कोविड पोर्टल अपडेट करे और किसी को नहीं बुलाना है। जी जी जी, ठीक है, थैंक यू। टीचर्स की ड्यूटी भी सर मेरे ख्याल से ट्रेनिंग तो एक आध दिन होगी, ट्रेनिंग तो रोज थोड़ी होगी है ट्रेनिंग सर। नहीं, रोज नहीं है ड्यूटी, अगर लगी है तो वो बाद में है ड्यूटी, अभी कोई ज्यादा ड्यूटी भी नहीं है। जिसका कोई ट्रेनिंग नहीं है उसको बुला सकते हैं आप टीचर को अपने। जी जी, थैंक यू सर। ठीक है डीआईओ साहब, इसमें तो सिर्फ एक ही आदमी चाहिए ना, जो आपको बच्चे बुलाने, सभी को उनको बुलाना है। डीआईओ यस सर। भाई एक बार ये कंफ्यूजन खत्म करिए सब लोगों का, पर्सनली बात करके कि 100% बच्चे आने चाहिए और वैक्सीनेशन कल होना चाहिए किसी भी स्थिति में, मैक्सिमम बुलाया जाए। ठीक है, बिल्कुल सर। ठीक है, अगर कुछ और पूछना है किसी को बता दीजिए। सर आई थिंक इसका मीटिंग का टाइम 1 मिनट रह गया, तो प्लीज ये भी उसके बाद ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगी। बता दीजिए। किसी को क्वेश्चन है तो प्लीज बता दीजिए। आईडी का कंफ्यूजन तो क्रिएट हो गया कि आप जो डिटेल सीएमओ ऑफिस से आपकी आईडी, सीएमओ साहब आप सब ये सीएमओ और डीआईओ सबको आईडी दे दें शाम तक, इनकी जो आईडी पासवर्ड बनने हैं। ठीक है, बाकी कोई डाउट है तो डीआईओ साहब से कॉल पे पूछ लें। थैंक यू वेरी मच। सीएमओ साहब कुछ किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आप। एक्सक्यूज मी सर। जी बताइए। सर एक बार इस मोबाइल ऐप का दोबारा से नाम रिपीट कर दीजिए। मोबाइल एप्लीकेशन कोविन एप्लीकेशन है, कोविन आप टाइप करेंगे गूगल में तो आ जाएगा। ठीक है, उसका लिंक भी शेयर कर दिया जाएगा, उस लिंक से आप लोग डायरेक्ट उस पेज पे जा सकते हैं। तो सिर्फ आपको जो है अपना प्ले स्टोर पे कोविन लिखेंगे आ जाएगा, प्ले स्टोर पे। जी। सर एक क्वेश्चन